हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। यह जो चैप्टर चल रहा था मौलिक अधिकार, आशा करते हैं जो इससे पहले क्लास नहीं देखे हैं कृपया वह इससे पहले जो क्लास हुआ है उसे देख लें ताकि यह क्लास अच्छे से समझ में आए। तो कल हम लोगों ने देखा था जो रिट जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट जारी किया गया था। जो 5 प्रकार के रिट थे, पांचों को हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब जो बच गए हैं अनुच्छेद, जो हम लोग मौलिक अधिकार में 12 से 35 तक पढ़े थे, तो कुछ लोग थे जो हमें बोल रहे थे कि बाकी जो बच गए हैं मौलिक अधिकार, जैसे 32 के बाद 33, 34, 35, यह क्या है। तो आज उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इनसे जो प्रश्न होता है, खासकर पीसीएस जैसे एग्जाम्स होते हैं, उन सब में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो वो बाकी जो शेष बचे हैं उस अनुच्छेद को आज हम लोग देखेंगे। तो पहला है 33। तो अनुच्छेद 33 के तहत क्या है कि यह जो अधिकार है, यह संसद को अधिकार दिया गया है कि वह क्या करे, यानी सेना के क्षेत्र में, यानी सेना या सशस्त्र बल या खुफिया विभाग, यानी इन सभी क्षेत्र में मौलिक अधिकार को सीमित किया गया है। यह अधिकार संसद को दिया गया है, यानी जो सेना में है या सशस्त्र बल में या खुफिया विभाग में, इसमें मौलिक अधिकारों को कुछ सीमित किया गया, कुछ सीमित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनका वर्णन अनुच्छेद 33 में है। और अनुच्छेद 34 में है, यह भी अधिकार संसद को दिया गया है। यह जो है किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ, यानी जो मार्शल लॉ होता है, इस मार्शल लॉ की सहायता से उस क्षेत्र में जो मौलिक अधिकार है उसे सीमित किया गया है। यानी जब यह मार्शल लॉ लागू हो जाएगा तो आपको सभी मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाएंगे, वह चालू नहीं रहेंगे, यानी सब मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं होगा, कुछ ही का वहाँ पर रखा जाता है। तो यह अधिकार संसद को दिया गया है कि वह किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ को लागू कर वह वहाँ के कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके। और उसके बाद 35वां है। 35वां में भी यह जो अधिकार है यह संसद को दिया गया है। क्या दिया गया है कि वह संसद क्या कर सकता है, उस मौलिक अधिकार पर कानून बना सकता है और ला सकता है। यह पूर्ण अधिकार संसद को दिया गया है कि मौलिक क्षेत्र से रिलेटेड कानून बना सकता है। उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तब क्या होता है, जो मौलिक अधिकार होते हैं वह निरस्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो इस राष्ट्रीय आपातकाल के बावजूद भी आपको मिलता है, तो वह ध्यान में रखेंगे। जो इस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा, एक अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, जो ये दो मौलिक अधिकार हैं, ये दो मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी आपको दिया जाता है। 20 में क्या था, 20 में क्या था, अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में था, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता था, जीवन का अधिकार। तो ये दो ऐसे हैं मौलिक अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल के बावजूद भी लागू रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कुछ संसद को दिए गए हैं, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपको किसी विभाग में रहने पर या किसी क्षेत्र में रहने पर उसको सीमित किया जा सकता। उन सभी को हम लोगों ने आज अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और पढ़ने में मज़ा भी लग रहा होगा। और बाकी बच जाए कुछ हम आपको देते हैं जो आप क्या करेंगे, पेन डाउन करके आप अपना कॉपी में उसे बनाएंगे। तो कुछ हम आपको होमवर्क दे देते हैं। जैसे क्या दे देते हैं होमवर्क के रूप में, पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। इतना हम लोगों ने देखा, उसके बाद कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो क्या हैं, सिर्फ भारतीयों को हैं और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो केवल भारतीयों को
प्राप्त मौलिक अधिकार और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। यानी कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है और विदेशियों को नहीं है। तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है। पहला है अनुच्छेद 15, सिर्फ भारतीयों को। उसके बाद अनुच्छेद 16, उसके बाद अनुच्छेद 19। 15 में क्या है? 15 में हम लोगों ने देखा था कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव पर रोक। 16 में हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद 19 में क्या था? 16 में क्या था? लोक नियोजन में सभी को समान अवसर। उसके बाद 19 में क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 15, 16, 19 आ गया। उसके बाद है 29 और 30। 29 में हम लोगों ने क्या देखा था? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और 30 में उसके शिक्षण एवं संस्था का प्रबंधन। तो ये जो ऐसे हैं मौलिक अधिकार जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को नहीं। कौन कौन है? एक अनुच्छेद 15 है, फिर अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है और 30 है। ये ध्यान में रखेंगे, प्रश्न इनसे भी कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वैसे मौलिक अधिकार जो क्या है, भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो उनको देखेंगे जो यह क्या है, दोनों को प्राप्त है, यानी दोनों को अवेलेबल है, उसका हम लोग देखेंगे। तो कौन कौन सा अनुच्छेद हो गया? पहला देखेंगे अनुच्छेद 14। 14 के बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 20। 20 के बाद अनुच्छेद 21 और 21 का ए। यह दोनों है जो क्या है, भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिक। उसके बाद अनुच्छेद 25 से 28। पहला हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 14। 14 में क्या था? समता का अधिकार, यानी कानून की दृष्टि से सभी समान होगा। अनुच्छेद 20 में हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद 21 और 21 के ए में 21 में क्या था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 21 के ए में क्या था कि 6 से 14 वर्ष। आपको हम जब वो पढ़ा रहे थे तो उसमें हम भूल गए थे। देखिए आप ध्यान दिएगा, जब 21 का एक क्या है, इसे 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे लाया गया था। इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, क्या है? अनिवार्य शिक्षा, और वह शिक्षा कैसा होगा? निःशुल्क। तो जो फर्स्ट क्लास था उसमें बताना भूल गए थे, तो याद रखिएगा जो 21 का एक अनुच्छेद है उसमें क्या क्या गया है? 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत उसे लाया गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है और निःशुल्क शिक्षा की बात। तो वही यहाँ पे हम लोग है 21 और 21 का ए। और 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, जिसमें 25 में हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें क्या क्या गया है? धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का। 26 में हम लोगों ने देखा उसे प्रबंधन करने का, और 27 में हम लोगों ने देखा उसे संपोषित करने का, और 28 में हम लोगों ने देखा कि जो धार्मिक शिक्षा है, जो उपासना है, उसमें उपस्थित होने का स्वतंत्रता दिया गया। तो ये ऐसे हैं कौन? 2, 2, 4, 1 और इधर 3। ये ऐसे हैं जो विदेश में भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को प्राप्त है। इसमें यह ऐसा अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। कौन कौन? 15, 16, 19, 29 और 30। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब कुछ ऐसे हैं जो आपको हम पेन डाउन करने के लिए देते हैं। क्या क्या है वो आप ध्यान से देखेंगे। पहला आप लोग को लिखना है, क्या क्या बताना है? आपको बताना है समता या समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 18 क्या क्या है उसमें आपको बताना है। उसके बाद दूसरा क्या है? उसके बाद है
ये जो मौलिक अधिकार है उसको क्रम से लिखना है। पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, और तीसरा क्या है कि अनुच्छेद 19 में जो भी स्वतंत्रता दिया गया है, जो 6 हैं, वो 6 को आप लोग को लिखना है कि कौन कौन सा अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद क्या है, चौथा में देखिए, आपको बताना है संपत्ति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद के तहत इसे अलग किया गया है। कैमा संविधान संशोधन के तहत इसको अलग किया गया है, और पहले यह कौन सा अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया था, यह भी आपको। और पांचवा क्या है, अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन है, उसको बताना है। उसके बाद अनुच्छेद 352 में कौन कौन सा मौलिक अधिकार दिया जाता है वो आपको बताना है। और फिर 7वां में इधर है 14 वर्ष से कम उम्र, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा की बात कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। उसके बाद 8वां है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद में है। 9वां हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 32 में क्या है। 10वां है निम्न में कौन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। किसे, कौन सा अनुच्छेद ऑप्शन में है 14, दूसरा में है 16 और 18 और 20। तो ये सभी को आप कॉपी में बना लेंगे या इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं जो जो हम आपको बनाने के लिए दिए। तो आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। और एक बात और, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना ना भूलें। जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है उस ऑब्जेक्टिव से, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।